का स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें एज ऑलवेज, लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोगों को ये सुनना नहीं है तो वो आगे स्किप कर सकते हैं टेक न्यूज़ पर। लेकिन बात ये हो गई है कि मैं एक्चुअली में इस प्लेटफॉर्म पर कभी भी ऑफ टॉपिक बात नहीं करता हूँ, मतलब खास करके दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पर। वो अपनी लाइफ में क्या करें, मुझे क्या करना है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबका अपना तरीका है। वजह ये थी कि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बातें हो रही है। इतना शर्मनाक बात थी ये, क्योंकि अभी ये जो समय रैना का लेटेंट शो चल रहा है, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं, ना मैं रेकमेंड करता हूँ, बट उसकी ऑडियंस अलग है। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं किसी का डैडी नहीं हूँ कि मैं अपनी राय दूँ, अरे मत देखो, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया जो पॉडकास्ट करते हैं, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा की बातें करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ फिर वो आते हैं पेरेंट्स को लेकर, इतने गंदे गंदे जोक मारते हैं। इतना बुरा जोक था वो कि मैंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया ऐसे किसी चीज़ पर। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन स्टिल इस पर मेरे को बुरा इसलिए लगा क्योंकि एक तरफ आप अच्छी बात करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसा करते हो, और पेरेंट्स को लेकर खास करके इतनी बुरे जोक्स आप मारते हो। एक लड़की भी वहाँ पर थी जो गंदी गंदी बातें करी। लड़की होने के नाते इतनी अपना, हमारी सभ्यता में ये चीज़ है नहीं। मतलब डार्क ह्यूमर के नाम पे आप गंदी बात करके कूल बनना, आई डोंट थिंक सो कि ये इट मेक्स सेंस। अच्छी बात करके भी यहाँ पर इंडिया में लोग काफ़ी सारे अच्छे काम करते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज के जो यूथ है उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड मत होइए। सिर्फ एक आपको सीक्रेटली अगर कुछ वीडियोस देख के ठीक है आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, लेकिन इनसे इंस्पायर्ड मत होइए कि आपको इनके जैसा बनना है। बनने के लिए तो इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किया, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए, ताकि फिर आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ये सारे जो लोग आते हैं, ये बस खाली जो दिल में आ रहा है गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना कम्प्लीटली, ऐसा तो उसकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से ये गलत है, बहुत गलत है। स्टिल मुझे फिर भी ठीक लगा कि रणवीर अलाहाबादिया उन्होंने अपॉलॉजी दिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, बताया कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है कि उन्होंने एटलीस्ट एक अपॉलॉजी डाला, उनको रियलाइज होगा जो उन्होंने किया वो गलत किया। लेकिन जो हुआ है वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। गंदी गंदी बातें पेरेंट्स को लेकर, इसको लेकर, और वो लड़की भी क्या क्या बोल रही थी, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन है वो, बट स्टिल। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो यूथ मुझे देखते हैं, आप अपने रोल मॉडल अच्छे चूज़ करिए, ऐसे शोज़ को इग्नोर करिए, कोशिश करिए, बाकी आपकी मर्जी है। और लाइफ में गंदी बात करके, गंदे जोक्स मार के ही कूल बनना नहीं होता, अच्छे काम करके भी लोग कूल बन सकते हैं। बस इतना ही बोलना था, अब ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, सोचा आपसे शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस रेडी हो गए, कंपैरिजन, ये वो सब कुछ कमाल के वीडियोस आ रहे हैं। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से। अकॉर्डिंग टू IDC 2024 की पूरी रिपोर्ट यहां पर बाहर निकल कर आ गई है, जिसमें बताया जाता है कि वीवो जो है वो अब भी लीड करता है। आप यहां पर क्लियरली इस चार्ट में देख सकते हैं। जिसके बाद सैमसंग है, ओप्पो, शाओमी, रियलमी। सैडली शाओमी एक टाइम पर लीड करता था, अब शाओमी यहाँ पर जो है वो नंबर 4 पोजीशन पर आ गया, क्योंकि उनके रेडमी सीरीज अब पहले जैसी नहीं रही है। वही एक वजह हो सकती है। जो मोस्ट पॉपुलर या ग्रोइंग ब्रांड उसके ना मोटोरोला लीड करता है, उसके बाद आईक्यू, एप्पल, ओप्पो और पोको। इसी लिस्ट में अगर आप देखोगे परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ब्रांड जिनकी सेल्स इतने अच्छे नहीं चल रहे वो वन प्लस है, हो सकता है ग्रीन लाइन के बहुत इश्यूज हुए होंगे। उसके बाद सैमसंग है और रियलमी है। ओवरऑल 2023 से 2024 को कंपेयर करें तो 4% की ग्रोथ भी हुई है। लोगों ने खूब फोन्स परचेस किए हैं। आप इनमें से कौन सी ब्रांड का फोन यूज करते हैं ये जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी F06 मैंने आपको थोड़े टाइम पहले अपने टेक न्यूज़ में बताया था। ये अब इसकी लॉन्च डेट आ गई है 12 फरवरी, यानी कि ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जिसमें रूमर है कि डायमेंसिटी 6300 होगा, आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है, 4 साल के अपडेट्स, और ये सब कुछ 10,000 या उसके नीचे हो सकता है। तो ऐसी बातें हो रही है। इसके फर्स्ट लुक भी बाहर आ गए, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, एज ऑलवेज हमें पता है ये सब ज्यादातर सैमसंग के फोन्स में रहता है। लेट्स सी कि ये फोन कितना खास होता है, और अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बताया जा रहा है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज है उनको चैट जीपीटी और साथ में डीपसीक अभी जो चाइना वाला आया ना, ये इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया, यानी कि उनके बीच में कंप्लीटली इसको बैन कर दिए। 2 रीजन की वजह से, एक तो प्राइवेसी कंसर्न्स है और दूसरा सेल्फ रिलायंट होने के लिए, यानी कि हमारा खुद का AI आ रहा है इंडिया के अंदर, आपको पता होगा 6 से 8 महीने उसको लगभग लग जाएंगे। उसके हिसाब से ये सारा स्टेप उन्होंने यहाँ पर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी खबर है। और लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा जो AI प्लेटफॉर्म होगा वो कितना अच्छा होगा और उसमें कितना पावर होगा कंपेयर टू, मैं वैसे इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पर, उसके लिए बने रहना। बाय द वे दोस्तों, टॉप 10
चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर आ गई है 2024 में। अगर आप देखोगे इस लिस्ट में सैमसंग लीड करता है, सबसे टॉप के ऊपर है। उसके बाद इंटेल, एनवीडिया, क्वालकॉम, ये सारे ब्रांड्स, एएमडी, एप्पल। एएमडी कितना नीचे है आप देखो, सैमसंग लीड करता है, सबके ऊपर आ गया है। कितनी सरप्राइजिंग बात है, बड़े बड़े जो कंपनी से इंटेल, एनवीडिया, इन सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि सैमसंग डेफिनेटली इस मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बट खुद की चिप जो एक्जिनोस लेके आता है उसमें इतना खास काम नहीं कर पाता है। तो देखते हैं ये लिस्ट देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। OnePlus को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही है। DCS एक बहुत ही ऑथेंटिक लीकर है, उन्होंने यहाँ पर बताया कि OnePlus के सारे जो लाइनअप से लॉन्च किए उसके बारे में बात करिए। एक तो उन्होंने बोला है कि OnePlus 13T या इधर OnePlus मिनी हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर एज सीरीज की बात करिए, फिर OnePlus 14 और 15 तक की उन्होंने बात करी है, जो कि मुझे नहीं लगता 15, अभी तो 14 आएगा फिर 15 आएगा, लेकिन OnePlus 14 जो है वो हमें अक्टूबर में इस बार देखने को मिलेगा कंपेयर टू हर साल जो जनवरी में आता है। और बाकी उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो अलर्ट स्लाइडर है OnePlus के फोन्स में या Oppo के फोन्स में जो आ रहा है आजकल, वो रिप्लेस हो जाएगा एप्पल के एक्शन बटन से। अब मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो जो फिजिकल बटन होता है टक 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 जो होता है उसका मजा ही अलग है। अगर ये निकाल दिया OnePlus तो वो एक फील आता है ना OnePlus के फोन का, वो शायद निकल जाएगा, वो एक सिग्नेचर फील आता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये जो बोल रहे हैं अगर आगे चल के OnePlus के फोन्स पे एप्पल एक्शन बटन जैसा कुछ फीचर आएगा, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों Exynos 2600, अभी Exynos 2400 आया, उसके बाद अभी 2600 आ रहा है। बेसिकली ये जो चिपसेट, इसका प्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 30% तक कंप्लीट हो गया। ये 2nm प्रोसेस पर होगा ऐसा बताया जा रहा है, और Q4 मतलब इस साल 2025 की एंड में मास प्रोडक्शन में जाएगा। पॉसिबली ये है कि जो अगले साल सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप्स आ रहे हैं इन सब में जो है वो Exynos की चिपसेट्स यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। थैंकफुली मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा कि 2025 में उनका प्रोडक्शन इतना खास नहीं चला था, उस वजह से उन्होंने स्नैपड्रैगन की चिपसेट इस्तेमाल करी जो बहुत अच्छा काम कर रही है। S25 अल्ट्रा जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके रिव्यूज़ वगैरह आपको मिलने वाले हैं, लेकिन स्टिल लेट्स सी आपको क्या लगता है Exynos 2600 और क्या सैमसंग इससे फिर वापस से वो प्यार और अटेंशन गेन पाएगा लोगों का, ये एंड ऑफ 2025 में ही पता चलेगा। एप्पल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है भाई। अब सब लोग अपना फोल्ड लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो वीवो दिन के 7 से 8 हज़ार फोल्ड सोल्ड कर रहा है, OnePlus दिन के 2 से 3 हज़ार फोल्ड सोल्ड कर रहा है इंडिया के अंदर, खास करके इंडिया में मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है। तो एप्पल भी दोस्तों 2026 में अगले साल अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन ला सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है। अब हमें पता है कि डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन कितना प्रैक्टिकल होगा, और अभी एप्पल शुरुआत ही कर रहा है तो उसके अंदर कितने बेसिक फीचर्स देगा, इसके ऊपर यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्योंकि एप्पल बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करता है, सिर्फ ब्रांड का यहाँ पर उसका पैसा है। तो देखते हैं दोस्तों ये कितना अच्छा होगा, कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये तो 2026 में ही शायद हमें पता चलेगा। और हाँ, साथ ही साथ एक और खबर भी दे देते हैं, आईफोन से रिलेटेड ही है। आईफोन 17 प्रो के फर्स्ट अर्ली रेंडर लुक यहाँ पर आ गए हैं। ये मैंने भी ट्वीट किया था, कोई एशर करके है, इन्होंने ट्विटर पे डाला था। उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी रेंडर बनाया है, और आप देखेंगे ये फोटो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एक एप्पल फ़ोन के हिसाब से। इसमें पिक्सल के और काफ़ी सारे फ़ोन्स के जीन्स लगे हुए तो देख कर लग रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद एप्पल। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट मुझे नहीं पता, मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये देखकर आपको कैसा लग रहा है, कूल लग रहा है या बैड लग रहा है, या जो भी आपको ठीक लगता है, जो रिएक्शन है आपका वो कमेंट में छोड़ दीजिए। एयरटेल के जो चेयरमैन है, कौन है, वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने यहाँ पर गोपाल वित्तल, उन्होंने साफ साफ बता दिया एक स्टेटमेंट में कि हम जो है अभी एयरटेल के जो प्लान्स जितने भी हैं उन सबको रिवाइज करेंगे, और उनके अंदर जो है वो प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें और भी फाइनेंशियल वो चाहिए, सपोर्ट, ये वो वगैरह की बड़ी बड़ी बातें किया। उस चक्कर में उन्होंने बोला कि प्राइसेस और बढ़ सकती है। उन्होंने ARPU की बात करी, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आज भी वो बोलते हैं कि जो ARPU है इंडिया का कंपेयर टू ग्लोबल वो सबसे कम है। इंडिया में अभी भी वो ऐसा बोलते हैं कि डेटा बहुत चीप है, तो उसको थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। भाई तुम्हारे लिए चीप है, हमारे लिए चीप नहीं है, हमको बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं आजकल। अभी जो वॉइस वाले प्लान्स के जो लोचा किया है, काट देता है, वो वीडियो को जाके जरूर देखना। अब इसके चक्कर में जियो, वोडाफोन सब लोग प्राइस बढ़ाने वाले। ये बात इस साल के अंदर मिड के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से प्राइसेस हाइक होने वाली है।
तो भाई GTA 6 का जो मैप होने वाला है इस बार बताया जा रहा है कि वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू GTA 5 के। यानी कि GTA 6 में जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उतना आप कर करके थक जाएंगे, जितना GTA 5 में आप नहीं थके। तो बताया जा रहा है कि बहुत भारी काम किया जा रहा है अगर GTA 6 के मैप की यहाँ पर बात करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ फैक्ट्स की भी इसी में बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि जो एशिया है अपना, पूरा जो एशिया है ना, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन तो एशिया में ही है, विच इज नॉट सरप्राइजिंग। आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूँ, काश नहीं पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।